तस्वीरें भी आप सीधी देख रहे हैं सिलक्यारा से। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन अपने चरम पर है। तैयारी इस बात की है कि जैसे ही मजदूर बाहर निकलें उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए। इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं वो मजदूर जो अखिलेश टनल में फंसे हुए, उनकी मां मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपने जो विश्वास भरोसा देश की व्यवस्था पर, देश की टीम पर, देश की उन संस्थाओं पर जो वहाँ जुटी हुई है रेस्क्यू टीम में, उस पर भरोसा आपने जताया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी आपका। लेकिन अब बहुत कम वक्त रहा है जब आपका बेटा आपसे मिल लेगा। फिलहाल आप मुझे बताइए, अभी आपको क्या लग रहा है? ये सब कुछ आपको सुकून पहुंचा रहा है जिस तरह से पूरे देश की संस्थाएं लगी हुई हैं पूरे अभियान में? हाँ, पूरा हमारा लड़का निकला था। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है। आखिरी बार अखिलेश से आपकी बातचीत हुई थी? आज हुई थी। क्या बातचीत? वही बोल रहा था कि हम आज शाम को निकलेंगे, नहीं तो कल सुबह निकल जाएंगे। तो इतने दिन हो गए हैं, 17 दिन हो गए हैं, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा भी आपको लगा, ऐसा माहौल हुआ कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से सब ठीक होता हुआ लग रहा है, तो सुकून महसूस कर रही हैं आप? हाँ, हमें पूरा भरोसा रहा कि हुई लड़का हमारा निकली। और टनल भगवान पर पूरा भरोसा फंसे थे वो, उससे पहले कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? 11 तारीख को, 11 नवंबर। आपको पता था कि वो इस तरह से सुरंग में फंस गए हैं? नहीं। तो पहली बार कब मालूम है? गांव से 12 तारीख के 1 बजे। अखिलेश ने 1 बजे अखिलेश ने जब आपसे बात की, आज आपकी जब बात हुई, तो और क्या कुछ कहा उन्होंने? यही बोला कि आज निकल जाएंगे, नहीं तो कल। तो बोल रहा था कि हमारी मौसी रो रही है, मम्मी तुम नहीं रो रही हो। तो हम बोले कि हम क्यों रोए, तुम ठीक हो तो हम क्यों रोए, तुमको रास्ता बंद है, अब रास्ता कर दे रहे हैं सरकार, तो तुम निकल जाओगे बाहर, हम क्यों रोए। तो बोला कि भगवान से प्रार्थना करो। हाँ, वो हमसे बोल रहा था कि भगवान से प्रार्थना करो। तो हम बोले कि तुम भी टनल में अपना बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा माता जी, कुछ आपकी बात हुई? अखिलेश ने कुछ बताया कि जो बाकी मजदूर हैं उनकी हालत कैसी है, सब ठीक तो हैं? वो बोला कि सब लोग ठीक है। हम भी ड्रोन कैमरा में देखे थे कि सब मजदूर बैठे हैं, स्वस्थ हैं, बातचीत कर रहे हैं टीवी में। कल 9 बजे। इतने दिनों से खाना पहुंचाया जा रहा था, कुछ और प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है? ड्यूटी यहाँ पे 21 दिसंबर से लगी हुई है। मैं 21 दिसंबर से नवंबर से 21 नवंबर से मैं यहाँ लगातार स्वास्थ्य सेवा में हूँ, क्योंकि जो मरीज एक 40 मरीज जो अंदर फंसे हुए हैं, हम उनकी इंतजारी में हैं कि वो बेचारे जो जब जल्दी से जल्दी वो बाहर निकलें और वो स्वस्थ रहें। और साथ में हमारा यहाँ पे अस्पताल खुला हुआ है, और यहाँ पे अन्य कर्मचारी जो वर्कर हैं वो भी बीमार जब पड़ते हैं तो हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं। साथ में जो काम अभी कर रहे हैं रेस्क्यू में, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं। उनको भी कोई तकलीफ हो रही है, कोई बुखार, किसी को खांसी हो रही है, तो हम उनको भी दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं यहाँ से। आप एम्बुलेंस में हैं या आप बाहर हैं? मैं अभी टनल के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा। सुरंग के अंदर वहाँ पे 8 बेड हमने लगाए हैं। जब मजदूर बाहर निकल जाएंगे तो हम उनका चेकअप करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर चेकअप करेगा। किस तरीके के चेकअप? मैंने इक्विपमेंट्स देखे, कुछ बीपी के थे, ऑक्सीजन। बीपी इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे पास, SpO2 देखने के लिए है, शुगर की जांच होगी उनकी वहाँ पे, और साथ में जो है ड्रिप ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा उनको ना, जो अंदर कमज़ोर होंगे, मतलब जिस टाइप का मरीज होगा उस सब व्यवस्थाएं अंदर पूरी हो रही है। चेकअप के बाद बेड भी लगाए? बेड इसलिए लगाए हुए हैं कि जब अंदर से बाहर आएंगे तो उनको हम लेटाएंगे, उनका चेकअप करेंगे। जो मरीज ज़्यादा गंभीर बीमारी में होगा उसको हम तुरंत जो है एम्बुलेंस से जो है चिनाली सॉल्ट हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे उनको भेजेंगे। आप अंदर हैं सर, टनल के अंदर तैनात हैं या एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस ड्यूटी में हूँ मैं। अच्छा, एम्बुलेंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ सपोर्ट की चीज़ें? लाइफ सपोर्ट की सारी दवाइयाँ उसमें मौजूद है मैम, और डॉक्टर्स जो भी निर्देश देंगे, ऑक्सीजन है उसमें,
एसपी ऑक्सीजन लेवल देखने का है और शुगर लेवल देखने का है। जो भी उनकी इमरजेंसी जो भी दवाइयाँ होती है सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो अभी एक ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे तो कितना टाइम आपको पहुंचाने में लगता है वहाँ? यहाँ से और चिन्यालीस और CSC जहाँ पर इन मरीज़ के रखने की व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था की गई है, लगभग 1 घंटा लगेगा पहुँचना रोड के थ्रू। जी मैम। वैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, हो सकता है कि ज़्यादा वक्त ना लगे, हो सकता है 1 घंटा जैसे बता रहे हैं वो ट्रैफिक के समय में हो सकता है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा तो इतना वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जो एम्बुलेंस में मरीज़ों को लेके जाएंगे और एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्था है, हर तरीके की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और एक ऐसे हैं जो टनल के अंदर की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है वो टनल के अंदर की व्यवस्था में लगी हुई है। तो हर तरह की व्यवस्था हमने आपको बताई है और इन लोगों ने भी आपको बताई है कि टनल के अंदर और टनल के बाहर किस तरीके की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था की गई है।